हरि भक्तों, आज कथा का द्वितीय दिवस है। आज इधर जब सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया तो शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज आज गदगद होने लगे, बड़ी प्रसन्नता होने लगी। कहने लगे कि शौनकादिक ऋषियों, आप सभी ने जो प्रश्न किया है ना, आपके इस प्रश्न को सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हम दुनियादारी के प्रश्नों को ना करते हुए बेहतर है कि हम केवल एक ही प्रश्न करें कि गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। यदि हमें इस प्रश्न का जवाब मिलता है तो फिर कुछ और जानने की आवश्यकता हमें नहीं रह जाती है। आज एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए कि भगवान को कैसे पुकारा जाए, या भगवान की पूजा कैसे की जाए, या कहते कि भगवान को भाव से पुकारो। भाव क्या है? आखिर भगवान को भाव से कैसे पुकारें? तो हरि भजनों, ये सवाल एक भक्त नहीं, ना जाने कितनी माता बहन और भाइयों के मन में होंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं, आप निसंकोच होकर के एक पर्ची पर लिख करके हमें दे सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, भगवत प्रेमियों, एक समय की बात, एक बेचारा किसान अपने खेत में सिंचाई कर रहा था। अब बस सिंचाई करते 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 उस परमात्मा को याद कर रहा है। अब मन में जैसे भी आ रहा था वैसे गा रहा था। अब उस मार्ग से एक संत गुजर रहे थे। संत खड़े हो गए, कहने लगे कि ये क्या गुनगुना रहा है, सुनू तो सही। संत को ये तो पता लग गया कि भगवान को पुकार रहा है, भगवान को याद कर रहा है, लेकिन ये कैसे याद कर रहा है? अब हरि भजनो, संत ने कहा, अरे भैया सुनो। हाँ कहिए महात्मा, आप ये क्या गा रहे हो? कि महाराज गा क्या रहा हूँ, बस जो भी मन में आता है गाता रहता हूँ। अब ना पूजा जानता हूँ, ना पूजा की विधि जानता हूँ। मेरे जैसा अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं हो सकता महाराज। बड़ी इच्छा होती है कि भगवान की पूजा करूं, आराधना करूं, अर्चना करूं, भगवान को याद करूं। अब ये पूजा विधि, ये सब चीजें तो मेरे बस की है नहीं, ना मुझे आती। अब बस ऐसे ही कुछ गा करके, कुछ गुनगुना करके भगवान को याद करता हूँ। संत ने कहा, नहीं, ऐसे भगवान को याद नहीं किया जाता। तो महाराज कैसे किया जाता है? तो संत ने हरि भजनों कुछ बताया कि अब ऐसे नहीं गाना है, अब ऐसे कहना है। अब हरि भजनों बेचारे उस किसान ने संत की बात को मान लिया। अब मान लिया भगवत प्रेमियों। अब तो जैसे संत ने बताया था वैसे करने लगा बेचारा किसान। अब करने लगा, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ। दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 8, 10 दिन ऐसे व्यतीत हो गए। बहुत प्रयास किया बोलने का, कहने का, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। कोई बात नहीं। अब हरि भजनों, संत को प्रभु ने स्वप्न में कहा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया? वो बेचारा किसान जब मुझे याद कर रहा था, जो भी मुझसे प्रेयर प्रार्थना कर रहा था, वो मुझ तक पहुंच रही थी, लेकिन तुमने तो उसको भटका दिया। जाओ उस किसान से, उस व्यक्ति से जाकर के कहो कि जो तुम पहले कह रहे थे, या जो भी तुम्हारे मन में आवे वैसा करो, जो मैंने बताया उसे भूल जाओ। तुमने उसे भटका दिया। तो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, भगवत प्रेमियों, हरि भक्तों, संत आए, किसान से कहा कि क्षमा करें भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कि क्यों? अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो हमें इतना अच्छा मार्ग बताया कि नहीं,
मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, एक काम करना, आप जैसे पहले गा रहे थे ना, पहले भगवान को याद किया करते थे, वैसे ही किया करो। कि क्यों? कि ना बस ऐसे ही आप जैसे जो मैंने बताया ना उसे भूल जाओ, जैसे भी तुम्हारे मन में आवे भैया वैसे करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, इतना कह करके संत चले गए। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है, अभिप्राय है, केवल यही है कि आपको जैसे भी जमे आप वैसे करें, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करें। ऐसा नहीं है कि आप व्यासपीठ की 108 ही परिक्रमा लगावे, ना ना ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। जहां नियम होता है वह साधना हो ही नहीं सकती। आप चाहे 11 परिक्रमा लगाएं, लेकिन भाव से लगाएं। आपका ध्यान पूर्ण रूपेण गोविंद के श्री चरण कमलों में होना चाहिए। यही सत्य है। क्योंकि कल भी निवेदन किया था मेरी माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमियों कि भगवान भाव के भूखे हैं। तो इसलिए आप कथा में बैठे, आप तन से तो यहां बैठे हैं, लेकिन आपके मन का भी यहां होना अति आवश्यक है। अब ऐसे थोड़ी ना बैठे तो कथा में है, अब ध्यान है कि ऐसा ना हो कि आज भी 8 ही बजे, ऐसा ना हो। तो आज भी देखो वक्त वही निकल के जब ही आवे घर में, जब सब कुछ हो ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, कौन कौन ऐसे भक्त हैं जो 3:30 बजे कथा पांडाल में आए? बताइए, उन्हें कहा हाथ ऊपर करके 1 2 3 4 बस देखो। हाँ, वही 4-5 भक्त हैं। ऐसे आओगे तो हम तो 10 बजे भी ना छोड़ा। हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की। लेकिन सबका ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, आप कथा में आए, 2:30 बजे आप कथा में आए, 2 बजे आइए, भजनों का आनंद लें, और 3 बजे से कथा सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। और कथा में हमें भूल जाइए सब। यदि आपको चिंता है तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गोविंद को हमारी चिंता है। अरे उस परमात्मा को एक बात बताइए, जो हमारे लौकिक पिता हैं, उन्हें पता होता है ना कि मेरे बच्चे ने भोजन किया है कि नहीं, माँ को बड़ा ध्यान रहता है। और एक बात और बता दे मजे की, कौन सी? कि माँ हो 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, बच्चे से, माँ बच्चे से 1 किलोमीटर दूर हो, माँ ये बता देती है कि मेरे बच्चे को भूख लग रही है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, थोड़ा तेज बोला करो, हाँ या ना? हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की। माँ ये बता देती है कि मेरा बच्चा भूखा है, इस वक्त मेरा बच्चा रो रहा है। हा? और वो तो परमात्मा है, वो कृष्ण, वो राम, वो रघुवर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड, वो वाहेगुरु, वो तो परमात्मा है और हम सब उसकी संतान हैं। क्या उसे हमारी चिंता नहीं है? हा? क्या ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारे चिंता करने से हो रहा है? नहीं, नेवर। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री चिंता चिता समान और बांट सके ना को, और जामन में चिंता बसी वह कैसे सुख से सो। अरे जिस हृदय में, दिल में, मन में चिंता बसी हो उसे भला कैसे नींद आ सकती है? तो कहने का अभिप्राय मेरी माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमियों केवल ये है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। चिंता मत करो, चिंता गोविंद को तुम्हारी है। और एक बात और गांठ और बांध लेना,
कुछ भक्त आते कहते महाराज बड़ी चिंता है मन में और बड़ी ठाकुर जी की सेवा करूं, घर में बड़ी परेशानी है। अरे ये सबसे बड़ी परेशानी है कि तुम्हें चिंता है, और इस परेशानी का समाधान, इस समस्या का समाधान कब होगा कि जब तुम अपने हृदय से इस चिंता को निकाल दोगे और चिंतन में वे। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमियों केवल एक ही बात है, संतों ने बार बार समझाया, सदगुरुदेव कहते हैं कि प्यारे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता उस परमात्मा को है। जीव इस वसुंधरा पे बाद में आता है, माँ के स्तनों में दुग्ध पहले ही आ जाता है। कहने का भाव कि वो परमात्मा, वो कृष्ण राम, वो घनश्याम पहले ही जीव की भोजन की व्यवस्था कर देता है। आज कोई नई बात हो गई है या वो बदल गया है तुम्हारी तरह है? अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पहले देखा तारी बजरो कोई एज हमारी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा था कि चौपाल पर बैठ जाया करते थे और वहां से, और एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10, 20-20 लोग बैठे रहते थे। और कोई भी जा रहा है ना, हाँ जी ताऊ राम राम, बोलो क्या ताऊ जी राम राम, तो हरि भजनों बड़े भाव से राम राम किया करते थे और लेते थे। लेकिन आज ऐसा है नहीं है, क्योंकि इंसान आज बड़ी तेजी के साथ बदलता जा रहा है। और यही समस्या है, केवल यही रीजन है कि आज हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो व्याधियां आ रही हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, आप जो धन कमाते हैं आप दान करिए। बिशनपुरा में कथा हो रही थी, एक माता जी ने कहा कि महाराज हमारे 5 लाख किरायो आवे हैं। हमने कही माता बड़ी सुंदर बात है, मैंने कि सभी हजम कर जाती होगी। बोली ना ना महाराज ऐसी कछु बात ना है। मैंने कि फिर कैसी बात है माता? तो हरि भजनों माता जी ने कहा कि महाराज मैं एक बात कहनी चाहूँ। हमने कही कहा कि महाराज यू हमारे और हमारे बच्चन को जहर है, विष है। हमने कही चलो लाख लाख शुक्र है मेरे गोपाल को, कम से कम तुम्हारे बात में, तुम्हारे मन में ये बात तो घुसी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो भगवत प्रेमियों हमने एक ही बात कही गुरु गोविंद की अनुकंपा से कि मेरी माता तुम या धन को सदुपयोग करना प्रारंभ कर दो, ये जो तुम्हारा जो विष है ना ये अमृत बन जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ अरे मैं गारंटी देता हूँ आप दान करिए, मैं ये नहीं कह रहा मुझे दे, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। अरे आप क्या दे सकते हैं, मुझे देने वाला तो मेरा माधव गोविंद घनश्याम है, वो आपको माध्यम बनाता तब आप मुझ तक पहुंचाते हो, हाँ या ना? बोलिए बांके बिहारी लाल की, है ना? तो वो, और सुनो माध्यम भी हर किसी को नहीं बनाता। बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं हिंदुस्तान में, सबसे सेवा नहीं कराता। आप यहाँ कथा पांडाल में सेवा करना चाहो नहीं कर सकते, आप झाड़ू लगाना चाहो नहीं लगा सकते। मैं गारंटी देता हूं इस कथा पांडाल में झाड़ू वही लगा सकता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो, वही नृत्य कर सकता है जिस पर हरि की कृपा हो, सब नहीं कर सकते। ये भगवान की कथा है, परमात्मा की कथा है, जिसकी कृपा विलासिता से सारा संसार प्रपंच होता है और जिसकी हम सभी संतान हैं। ये उस परमात्मा की कथा है, कोई छोटी मोटी कथा नहीं है। और इससे बड़ा यज्ञ ना था, ना है, ना कभी हो सकता। कह दो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय है। तो इसलिए मेरी माता बहनों भाइयों भगवत प्रेमियों, हमारे और आपके बिना पहले भी संसार चल रहा था और हमारे और आपके बिना भी संसार चलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसलिए चिंता मत करो। जब नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा कितनी बार भोजन करते हो, कौन तुम्हें भोजन कराता है? तो मालूम है ध्रुव जी ने कितनी सुंदर बात कही। हाँ 5 वर्ष की अवस्था थी, उन्होंने कहा कि बाबा जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, और अब दांत है तो कुछ और भी दे दो। अरे जीवन का निर्वाह जैसे होना होगा वैसे होगा। अगर मुकद्दर में यदि भूखा मरना लिखा है तो डियर गारंटी देता हूं
कोई माई का लाल पैदा नहीं जो मरते वक्त भोजन दे सके। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल का पश्चाताप मत करो। अरे जो गया सो गया, केवल प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय को सुधारे सवारे, भविष्य तो अपने आप बन जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करनी, क्या करना है? चिंतन करना है। क्या करना है भक्तों? थोड़ा तेज बोलो और जोर से। चिंतन करना है। किसका? किसका करना है? देखा बच्चों की तो भी आवाज आ रही है, बेचारे 1.5 रोटी काम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ देखो तो सही। तो किसका चिंतन करना है? और तेज बोलो, किसका? क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हरि भजनों, जो प्रश्न मेरी बहन किसी ने किया कि भगवान को कैसे पुकारा जाए, तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आपको जैसे भी लगे, आपको जैसे भी अच्छा लगे, आप ऐसे भगवान को पुकारे। आपकी पुकार में भाव हो, भगवान अवश्य श्रवण करते हैं, सुनते हैं। अरे जिन कोल भीलों को भगवान राम ने गले से लगाया था, वो कोल भील 4 महीने जाड़े के दिनों में नहाते नहीं थे। और श्री रामचंद्र भगवान से स्पष्ट कह दिया। पूरी श्री रामचंद्र भगवान की। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमियों हरि भक्तों, आज जब सूत जी महाराज कहने लगे कि शौनकादिक ऋषियों, आज आपके प्रश्न को सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कहने लगे कि ये जो कली है, इसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है, बिगाड़ दिया है। हमारा जीवन क्या है? हरि भजनो कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निराश करे। कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हित में। आज कहा कि हमारा जो जीवन है, शौनकादिक ऋषियों ध्यान दें, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर का मुख खुला है और हम उसके मुख के अंदर बैठे हैं। हम सुरक्षित कब तक है? बोले कि जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही उस अजगर ने अपने मुख को बंद किया, जैसे ही उस काल रूपी अजगर ने अपने मुख को बंद किया, सो ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो हरि भजनो, ये कोई गारंटी नहीं है जो श्वास अंदर गया वो बाहर आए, कोई भरोसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सेक्टर 51 की बात है। अब हरि भजनो एक भक्त, हरि भजनो हम उसके घर के आगे से रोज लगभग निकलते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो व्यक्ति यानी कि उसने शरीर छोड़ दिया। हरि भजन लगभग 15-20 मिनट बाद पता चला। हमने कहा यहाँ पे वो रहते थे, कहाँ चले गए? काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। बोले कि महाराज उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। अच्छा, हमने कहा क्या परेशानी थी? बोले कुछ भी नहीं, बस अटैक हुआ था। बोलिए बांके बिहारी लाल। तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए वक्त बाकी है, अब भी सुधर जा वरना दोजख में जलना पड़ेगा। गोविंद का दामन थाम लो, गोविंद का चिंतन करो, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक को मानो, एक को जानो। क्यों? क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। यदि आपके इष्ट देव एक नहीं है तो आप खूब पूजा पाठ करो, कुछ भी नहीं हो सकता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आज भगवत प्रेमियों, इधर जब शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज ये जो मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। अब आप हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराएं जो मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है वो दूर हो जाए। आज भगवत प्रेमियों जब इतनी बात कही तो इधर सूत जी महाराज कहते हैं, कहा कि संतो भागवत जी का अधिकार तो
देवताओं को भी दुर्लभ रहा है। एक बार आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा पान करा रहे थे, तो कथा पान जब करा रहे थे तो उसके बाद देवतागण अमृत कलश लेकर के गए, कहा कि अमृत राजा परीक्षित को पान करा दो, ये कथा हमें पान करा दो। अब इसके बाद आचार्य सुखदेव जी ने अभक्त समझा, शिकायत लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लेकर के उनको तोलना प्रारंभ किया, तो जिस पढ़ने में भागवत जी को विराजमान किया था वो नीचे हो गया, बाकी जो धर्म संस्कारों के जो पढ़ने थे वो सब ऊपर उठ गए। हरिभजन तो जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे की ओर जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है और इसके श्रवण मात्र से जीव का जीवन धन्य हो जाता है। बूढ़ी बांके बिहारी लाल की। तो आज भगवत प्रेम में जो इतनी बात कही, आज इसके बाद कहा कि नारद जी ने दिन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन साप्ताहिक श्रवण की विधि क्या है सनत कुमारों से सुना था। संत अब शौनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज सनत कुमार तो कभी ज्यादा घूमते नहीं, नारद जी कभी एक जगह ज्यादा रुकते नहीं, तो फिर ऐसे कैसे उन्होंने 7 दिन कथा का रसपान कर लिया। तो आज भगवत प्रेमियों इसके बाद कहने लगे कि सुनो शौनकादिक ऋषियों, एक बार जब बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन्होंने जब नारद जी का दर्शन किया, बड़ी तीव्र गति से नारद जी आज दौड़ते जा रहे थे और बड़े उदास। सनत कुमारों ने प्रश्न किया, नारद जी ने कहा कि महाराज मैं आपकी शरण में इसीलिए आया हूं क्योंकि ये कली जो है इसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। सारी कतारी बजरो आज नारद जी ने सनत कुमारों को बताई और उसके बाद कहने लगे कि मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया तो मैंने एक भक्त को देखा, एक बेचारी युवती जिसका नाम भक्ति, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कली के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए। उसने मुझे बुलाया, मैं गया, मैंने वेद आदि का पाठ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। मैं महाराज आपकी शरण में इसीलिए आया हूं कि वो सत्कर्म क्या है और भक्ति माता की कष्ट निवृत्ति कैसे हो, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो। तो भगवत प्रेमियों आज जितनी बात कही तो सनत कुमार कहने लगे कि भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति करने का और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने का यदि कोई सात्विक साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत साप्ताहिक प्रवचन। बोले कि जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो सकता है। सनत कुमारों ने कहा कि नारद वेद क्या है, बोले वृक्ष और भागवत है उसका फल। जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या। नारद जी ने कहा कि फिर कथा कहाँ करने, बोले हरिद्वार में करो, बड़ा सुंदर तट है आनंद, वहां पर छोटा सा व्यास मंच बनाया। अब हरि भजनों सनत कुमार विराजमान हो गए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन बिछाए गए और बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान सनत कुमारों ने प्रारंभ किया। कुंभ जैसा वातावरण बन गया, लंबी लंबी कतारें लगने लगी। आज नारद जी ने प्रश्न किया कि महात्मन एक प्रश्न करने की इच्छा है, यदि आपका आदेश हो। तो सनत कुमार कहने लगे, हाँ कहिए क्या जानना चाहते हो। तो नारद जी ने कहा कि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत कथा को श्रवण करके मुक्ति पाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई ज्ञानी पुरुष भागवत कथा रसपान करके मोक्ष पाता है, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, क्या भागवत कथा श्रवण करके उसका भी उद्धार हो सकता है। जब इतनी बात कही हरि भजनो, तो आज सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगे, सुनो कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धात् विनाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति। बोले कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही और क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा,
यदि 7 दिवस किसी के मुखारबिंद से वो श्रीमद् भागवत का कथा का रसपान कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। और इतना ही नहीं नारद, जिसने कभी भी सत्कर्म नहीं किया, जीवन भर पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया और फिर वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, यदि कोई भक्त व्यक्ति उसके नाम से यदि भागवत कथा करा ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी कहने लगे, महात्मन ये तो बात आपकी हमारी समझ में आ गई कि जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, यदि वो 7 दिन कथा का पान कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन प्रभु ये बात समझ में नहीं आई कि जिसने जीवन भर पाप कर्म किया और उसने शरीर को छोड़ दिया, फिर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, कोई भी भक्त व्यक्ति उसके नाम से कथा करा दे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। सनत कुमार कहने लगे, हाँ ऐसा ही है नारद, ऐसा ही है। अच्छा, आपने बड़ी कृपा की महात्मन। तो आज हरि भजनो। जब इतनी बात कही तो सनत कुमार कहने लगे, चिंता ना करो नारद, हम आपको बड़ी सुंदर सी आत्मदेव जी की कथा श्रवण कराने का प्रयास करते हैं। तो मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्तों, देखिए जो भी कीर्तन कथा में हो, हमें तालियां बजा करके ताली सेवा करते हुए और भाव के साथ हमें कीर्तन को गाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब तालियां बजा करके हम कीर्तन को गाते हैं तो हमारे हृदय के पाप निकल जाते हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। हरि
रंगीले कंजन तुझ पे राधा के मन तुझ पे राधा के मधुबन की रंगीली कुंजन की रंगीले कंजन तुझ पे राधा के मन तुझ पे राधा के मन ये पपीहा करे पुकार ये पपीहा करे पुकार दरिया जाऊंगी मेरा छोटा सा परिवार दरिया जाओ एक बार जय हो हरी तन मन धन को सब मेरा छोटा सा परिवार दरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार दरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार दरिया जाओ एक बार जय हो तालियां
हाथ ऊपर करियो। सभी गोविंद से कहते क्यों नहीं हो? सभी को कहना है मेरे साथ में, ठीक है? लाखों को दर्शन प्रभु मुझको क्यों तरसाया, मुझे तो क्यों तरसाया। मृत्यु बहती यशवन, मृत्यु बहती यशवन, कलिया जाओ छोटा सा दोनों हाथ ऊपर करेंगे मनमद प्रेमियों, बिल्कुल सीधे। अरे नहीं मेहनत करोगे ना तो वाको आनंद ही अलग है। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करो, भी ताली वाली मत बजाओ, नहीं हाथ ऊपर कर लो वैसे ही। थोड़े और ऊपर करो, थोड़े और ऊपर। अब तो महाराज जी टेंडी छुपाने के चक्कर में बोलिए बांके बिहारी जारी है ना, कल्ले में कहा ऊपर। हाँ, और देखिए मैंने तो कल कह दिया, अब मैं बार-बार नहीं कहूँगा कि आप गोविंद के दरबार में नृत्य करो। ना 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 ना, मेरा इंतजार में तो देखियो। हाँ बिल्कुल भी ना, मैं अपना है कहूँ, मैं तो एक ही बात कहूँ बस, जो समझने वाले भक्त वो समझ जाए, बाकी बस ऐसा ही है। गोविंद अरे संसार के यानी कि मेरे गोपाल के दरबार में नाचोगे ना, हाँ तो मेरा गोविंद आपकी हर तमन्ना पूर्ण करेगा। ऐसे ही नहीं, पक्की बात है, तो करेंगे दोनों हाथों पर। चलो जिन पे नाचना आवे तो कोई बात ना है, लेकिन जिन पे नृत्य करना आवे ना तो भैया उन्हें तो नृत्य करना पड़ेगा ही। बोलिए बाकी बिहारी लाल, अब ये चुनाव तुम्हारे हाथ में है कि किस पे आवे है किस पे ना आवे। अरे मैं चाहूंगी सब निरोग है जाए, सब सुखी हो, लेकिन होगे कैसे जब पूर्ण रूपेण समर्पण भाव हमारे अंदर आएगा। करेंगे दोनों हाथों पर सीधे सीधे पूरे 1 2 3 4 जय हो। प्रभु मेरे भूल गए, प्रभु मेरे भूल गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। क्यों गीत प्रभु मेरे रूठ गए, क्यों गीत प्रभु मेरे रूठ गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार, करिया जाओ दर्शन दो साकार, करिया जाओ बोलो छोटा सा संसार, करिया जाओ छोटा सा संसार, करिया जाओ हरिया 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 जाओ आ जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ। अब अंत में एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बिल्कुल पूरे पूरे एक बार में कर लियो करो, और हरि वज्रों मस्ती में झूमते हुए चलना है। अंत में सभी को यही कहना है भाव के साथ।
ताली भाव से सेवा करते हुए और अपने अपने मुखार बिंद से भाव के साथ करें। और इधर जो कुर्सियों पर जो भक्त बैठे आप भी लोग हाथ ऊपर कर ले। हाँ ठीक है, सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मस्ती में झूमते हुए चलेंगे। तो एक बार और कहना है, मेरा छोटा सा संसार